शुक्र ग्रह। जय माता की मित्रों, आज कुछ विशेष पाठ लेके आए हैं शुक्र ग्रह के संबंध में, जिसके बारे में बोला जाता है कि सब भोगों के कारक है, ऐश धन संपदा सबके कारक है, शुक्र सबके लिए अच्छा होना चाहिए, आदमी रोमांटिक होगा, अगड़म बगड़म क्या क्या बोला जाता है भगवान मालिक। क्या ऐसा है? हम लोगों को ज्योतिष शास्त्र की जब शुरुआत जब पढ़ते हैं तो पाराशर जी ये बताते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो सब ग्रहों के परमात्मा अंश को लेकर हुए हैं। मतलब राम, कृष्ण, वराह, नरसिंह, ये चार जो अवतार थे ये पूर्ण अवतार थे। लेकिन इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी अवतार ईश्वर के थे उनमें जीवांश भी विद्यमान था। जीवांश मतलब हम लोग, जीव का भी कुछ अंश उनके अंदर था। भगवान वासुदेव के अनेक अवतार, लेकिन सभी प्राणियों को कर्म फल देने वाले ग्रह रूप अवतार भी मुख्य थे। सूर्य से रामा अवतार, चंद्रमा से कृष्ण अवतार, मंगल ग्रह से नरसिंह अवतार, बुद्ध देव से बुद्धावतार, गुरुदेव से वामना अवतार और शुक्र देव से परशुराम अवतार, शनि ग्रह से कुर्म अवतार, राहु ग्रह से वराह अवतार और केतु ग्रह से मत्स्य अवतार। ये सब ज्योतिष शास्त्र की जब शुरुआत हम लोग पढ़ने का चालू करते हैं उसी समय ये परशुराम जी, आपके पाराशर जी और मैत्रेय जी का आपस में वो जो पूछा जाता है तो वो मैत्रेय जी को बताते हैं पाराशर जी कि ग्रहों को कैसे समझे। अवतारों में परमात्मा अंश मतलब ग्रहों का अंश अधिक होता है और जीवांश का अंश न्यून मात्रा में होता है, जो कर्म फल के हिसाब से पृथ्वी पे खत्म हो जाता है और उसके बाद में वो जो परमात्मा अंश है वो उस कनेक्टेड ग्रह में जाके शरीर छोड़ने के बाद में वो उसमें जाके विलीन हो जाता है। हम सबकी भी जन्मपुत्री के अनुसार हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग कौन से ग्रह के अंशात्मक अवतार हैं। उसी अनुसार हम लोग अपने आप को समझ सकते हैं कि जीवन का क्या कर्तव्य है, ईश्वर को क्या हमसे लेना है और क्या हम लोगों को ईश्वर को देना है, किस लिए धरा पर हम लोगों का अवतार हुआ है या हम लोगों को भेजा या फेंका गया है और हमें करना क्या है। राम और कृष्ण के विषय में या उनके अंश सूर्य या चंद्रमा के विषय में हम सब लोग विभिन्न माध्यमों के द्वारा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वेद भागवत हो, गीता पुराण हो, महाभारत हो, सब में बहुत कुछ, रामायण हो, बहुत कुछ सुनने को पढ़ने को मिला है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे केवल शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के बारे में जिसके लिए बोला जाता है समस्त भोगों के कारक शुक्र है, जबकि अवतार कथा में बताया गया है कि भगवान परशुराम का अवतार शुक्रांश की अधिकता मतलब शुक्र ग्रह की अधिकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। और बहुत कुछ भगवान परशुराम के विषय में हम लोग जानते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता का मस्तक काटना और फिर आशीर्वाद स्वरूप वापस माता को जीवित करवाना, खुद चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त करना, इस घटना से जो कुछ भी उनको सीखने को मिला उसी अनुसार उनके आगे की जीवन यात्रा चालू हो गई। पिता से विचार नहीं मिलने की वजह से दूर चले गए, लेकिन जैसे ही सहस्त्रार्जुन का जो कर्म उनके माता पिता के प्रति हुआ तो वापस लौट के आए। उसके बाद में सहस्त्रार्जुन को उनके पुत्रों सहित पूरा का पूरा वंश का समूल नाश और फिर कितनी बार उस क्षत्रियों का नाश जो बताया जाता है वो किया, फिर वापस तपस्या के लिए चले गए। उसके बाद में उनके बारे में हम लोग वहाँ से लेके राम अवतार में, कृष्ण अवतार में भी उनकी उपस्थिति दरज गीता, भागवत, पुराण आदि में हम लोगों को मिलती है। और कुछ दृष्टांत कलयुग के बारे में भी मिलते हैं। एक कलयुग में भी बहुत से सिद्ध साधक संतों को उनका दर्शन हुआ है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और उसी मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए या उसी यात्रा को उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ाते हुए उन दिव्य शक्तियों के नज़दीक भी पहुँचे। तो जब इतना सब कुछ शुक्र ग्रह के द्वारा
परशुराम जी के विषय में जब हम लोग समझते हैं तो फिर शुक्र भोगों के कारक कैसे हैं, जबकि उसी शुक्र ग्रह के परम अंशों से जन्म हुआ है भगवान परशुराम का। अब अपनी यात्रा को थोड़ी शुक्र ग्रह की तरफ मोड़ते हैं। शुक्र ग्रह को ऋषि शुक्राचार्य से जोड़ा जाता है, जिनके पास ज्ञान के अलावा मृत संजीवनी विद्या भी थी। जब देवताओं के गुरु का चयन होना था उस समय शुक्राचार्य जी को ही पद मिलना था, लेकिन देवराज इंद्र के छल की वजह से बृहस्पति को पद मिला, उन्हीं का चुनाव हुआ। लेकिन ज्ञान और अपने तप बल जो कि भगवान शिव से प्राप्त हुआ था, उसकी वजह से हमेशा ही इनसे सब देवगण भयभीत रहते। ये थोड़ा सा परिचय भगवान परशुराम और शुक्राचार्य का हमने इस कारण दिया कि शुक्र ग्रह को समझने के लिए उसके मूल को समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र पुरुषों में शुक्र और स्त्रियों में रज का प्रतिनिधित्व करता है, और शायद इसी को आधार मानकर सब जगह यही सुनने को मिल रहा है कि शुक्र भोगों के कारक है। शुक्र और रज तत्व निर्माण के, नवनिर्माण के, अनुसंधान के, नई सृष्टि के, सब तरफ खुशियां यानी मृत संजीवनी विद्या, सबको दुख दूर करने की पावर हमारे हिसाब से इन चीजों के कारक है। जीव की यात्रा के बाद ग्रहांश में विलीन होने की क्रिया, सब ज्ञान के कारक, सबका संहार और सबको वापस जीवन देने की क्रिया, ये शुक्र ही तो है। पुराने समय में गुरुकुल में पठन पाठन, विद्याधन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब शुक्र को साधने की क्रियाएं थी जो अब विलुप्त होती जा रही है। वर्तमान में अगर शुक्र को समझे उदाहरण के द्वारा, तो हम लोग मोदी जी के विषय में उनकी कुंडली का जब गूगल के द्वारा प्राप्त करते हैं तो उसमें शुक्र ग्रह शनिदेव के साथ सप्तम और द्वादश के स्वामी होकर दशम स्थान में तृतीयश और चतुर्थेश के स्वामी के साथ युति कर रहे, मतलब दोनों केंद्र स्थान के स्वामी हैं और केंद्र में ही विराजमान है। जब शुक्र है तो सृष्टि का निर्माण का काम से ऊपर उठता है, यानी मूलाधार से अगर स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश कर लेता है तो इंसान के अंदर आगे होने वाली घटनाओं को जानने की क्षमता और शनिदेव का साथ भोगों से विरक्ति के साथ शुक्र तत्व को ऊपर उठाने की क्रिया में लग जाता है। दूसरी कुंडली बाबा रामदेव जी की गूगल से मिलती है, उसमें भी सप्तम में शुक्र, मंगल, चंद्रमा सप्तम में विराजमान है। इन्होंने भी अपने शुक्र तत्व को अपने योग बल के द्वारा ऊपर की तरफ गति करवाकर बहुत कुछ अर्जित किया, लेकिन खुद उन सुखों से हमेशा दूर रहते हैं। जो इनको जानते हैं उन्हीं के शब्दों में, इनको खाने पीने, फिरने, घूमने, रहने का कोई विशेष खर्चा इनके ऊपर नहीं होता है। और भी बहुत कुछ एग्जाम्पल है जिनका इन दोनों की तरह ही बचपन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करने के बाद अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। शुक्र आपको लक्ष्य और दृष्टि देता है, उन देव शक्तियों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है, और बाकी ग्रह भी उसकी हेल्प करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम सब की कुंडली में कोई विशेष ग्रह ज्यादा बलवान होता है, मतलब हमें प्रारब्ध के द्वारा पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से उस ग्रह से विशेष बल मिला है। अगर उसी के कारकत्वों को जीवन यात्रा में शामिल करें, जो हम लोगों को प्रारब्ध और हम लोगों को ऊर्जा और बाकी ग्रह भी उस मार्ग में सहायता करने की प्रेरणा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शुक्र ग्रह सही मायनों में शुक्र को व्यवस्थित करने की क्रिया है। ब्रह्मचर्य का पालन इसी के अंतर्गत आता है। अगर हम उसी शुक्र ग्रह को मूलाधार चक्र से ऊपर उठाकर अगर स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश करवा दें तो फिर वो जीवांश के जो भोग हैं उससे एक आयाम आप ऊपर उठ जाते हैं, और वहां पे प्रवेश करने के बाद में आपकी वो यात्रा चालू हो जाती है जो बोला जाता है कि भोग से मुक्ति की तरफ, मतलब भोगों से मुक्ति की तरफ या मोक्ष की तरफ। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म को चढ़ने वाला, मतलब ज्ञान को चढ़ने वाला। जब ब्रह्मचर्य का जो शुक्र तत्व को जो रोका जाता है ब्रह्मचर्य के द्वारा, आसन, प्राणायाम, यम, नियम या योग
ये सब साधनों के द्वारा जब उसको रोक के और ऊपर की तरफ गति करवाया जाता है, तब वो शुक्र ग्रह आपके सब चक्रों का भेदन करते हुए लास्ट में वो सहस्त्रार चक्र में पहुंचता है। मतलब शुक्र ग्रह कोई भोग नहीं है, शुक्र ग्रह वो पावर है, आपको भगवान ने वो पावर दी है जिसके द्वारा आप भोगों से विरक्ति लेके और आप उसको मोक्ष की तरफ अपनी यात्रा को प्राप्त करवा सकते हैं। अगर आपने मोस्ट प्रोबेबली सबका मूलाधार चक्र 10 या 20% एक्टिव रहता है, नहीं तो निर्माण की क्षमता आपके अंदर आएगी नहीं, फिर आपको नपुंसक बोला जाएगा। और नपुंसक आदमी कोई भी न तो भोगों को प्राप्त कर सकता है, न योगों को प्राप्त कर सकता है और न मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब जब बाबा रामदेव की कुंडली देखते हैं तो उनके सप्तम स्थान में शुक्र, मंगल और चंद्रमा तीनों है। और जब आज के ज्योतिष या क्या बोले हो, वो बोलने से थोड़ा किसी की बुराई कभी करना नहीं चाहते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो भी अच्छा है वो बोलो। जब शुक्र मंगल का योग बताकर क्या क्या बोला जाता है, व्यभिचार है, कामुक है, क्या क्या बोल दिया जाता है, वो बाबा रामदेव जी की कुंडली में है। आप उनके ऊपर अब गालियां देना बहुत बहुत आसान है, किसी को भी दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि मुंह से शब्दों को बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन उनकी यात्रा के विषय में या उनकी जीवनी के विषय में या उनके विषय में जो इंसान प्रेजेंट है, अगर हम लोग देखें उनके बारे में, तो बहुत कुछ देखने को या सुनने को मिलता है और बहुत कुछ ग्रहों को जानने का तरीका मिलता है कि किस तरह से ग्रह को समझे और किस तरह से हम लोग अपने जीवन को इसके अंदर अपनाए। अगर शुक्र मंगल के साथ है, मकर राशि में उनके सप्तम स्थान में चंद्रमा के साथ विराजमान है, तो उन्होंने अपनी एक्सरसाइज अपने योग बल के द्वारा या अपने अभ्यास के द्वारा या उन आसनों के द्वारा उस तत्व को मूलाधार चक्र से आगे की तरफ पहुंचाया। जब वो चक्र ऊपर की तरफ वो शुक्रांश जब ऊपर की तरफ गति करने लगा, तो उनकी वो चीजें एक्टिव हो गई जिसके लिए इंसानों को कई सालों की या कई जन्मों की तपस्या लगती है। अब हो सकता है उनका प्रारब्ध कुछ अलग हो, पिछला प्रारब्ध उनके साथ जुड़ा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम लोग अगर ग्रहों के विषय में बात करें और खासकर शुक्र देव के विषय में बात करें, तो जो भ्रांतियां बोली जा रही है, जो चीजें बोली जा रही है, वो केवल एक पक्ष बोला जा रहा है, केवल मूलाधार चक्र तक ही बोला जा रहा है। शुक्र में निर्माण करने की क्षमता है, शुक्र में निर्माण सृष्टि का नहीं, आपका भी निर्माण करने की क्षमता है। अगर उसी शुक्र ग्रह को या उसी शुक्र तत्व को हम लोग ऊपर की तरफ गति करवा सके, जो योग बल के द्वारा पॉसिबल है, जो ध्यान बल के द्वारा पॉसिबल है, जो भक्ति योग के द्वारा पॉसिबल है, तो हम लोग फिर मोक्ष के भागी है। केतु किसी के 12वें स्थान में हो गया तो मोक्ष बोल दिया जाता है, किसी का गुरु 12वें स्थान में आ गया तो मोक्ष बता दिया जाता है, किसी का शनि 12वें स्थान में आ गया तो बोल दिया मोक्ष होगा आपका। अब मोक्ष है क्या, पहले तो उसको समझिए। मोक्ष है कि आप अपने भोगों को रोक कर योगों की तरफ, जो भोगों का कारक है, जिसको भोगों का कारक बल बताया जाता है, उस शक्ति को जब आप योगों की तरफ ले जाके अपने सहस्त्रार चक्र में उसको विराजमान करेंगे, तब आप मोक्ष के कारक हैं। तब आपको मोक्ष की जरूरत नहीं है। आप सृष्टि को फिर उस दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से खुद परमपिता परमेश्वर देखते हैं। जब ब्रह्मचर्य, ब्रह्म को चढ़ने वाला, ज्ञान को चढ़ने वाला वो शक्ति, वो तेज जब आपके ज्ञान को चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, तब आप सोचिए कि शुक्र क्या है। केवल एक ही चीज तक या एक ही बात तक हम लोग सीमित होके कि गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, भोग मिलेंगे, काम मिलेगा, तो ये सब के विषय में अगर शुक्र को वहीं तक सम्मिलित कर देंगे। आप शुक्राचार्य के विषय में जब जानते हैं, जब समझते हैं पुराणों में, वेदों में, तो जो विद्या, जो ज्ञान उनके पास था, वो ज्ञान गुरुदेव बृहस्पति के पास भी नहीं था। गुरुदेव बृहस्पति ने खुद अपने पुत्र को वो ज्ञान सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा था। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान उन्हीं के पास था। तो ऐसी शक्ति, ऐसा तत्व है जिसके बारे में इतना गलत बोला जाता है, जिसको सुनने से मतलब अलग तरह की वो इमेज बनती है दिमाग में। तो ग्रहों को समझे, ग्रह के तत्वों को समझे, किसी के अंश बल से,
किसी के षडबल में, सब वर्ग कुंडलियों में अगर कोई ग्रह, कोई एक ग्रह, किसी सबकी कुंडलियों में कोई न कोई एक ग्रह, सबके सब बलवान महापुरुषों की या बहुत बड़े आदमियों की कुंडलियों में 2-3 ग्रह बलवान होते हैं। हम जैसे साधारण इंसानों की कुंडलियों में एक ग्रह बलवान होगा सबसे ज्यादा। वो हम लोगों को इशारा देता है कि हम लोगों को क्या करना है। मान लीजिए आपका शुक्र ग्रह बहुत बलवान है, अब आपको शुक्र के संबंधित वो जो तत्व आपके अंदर है उस तत्व को आपको रोकना है, और रोक के उस तत्व को समाज की भलाई में, अपने योग विद्या में, अपने पठन पाठन में, अपने वेद पुराण में, अपने धार्मिक कार्यों में, अपने परिवार को पालने में, अपने समाज को नई दिशा देने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में अगर आप वो उसको लगाते हैं तो ये शुक्र का मेन पावर है। जब वो मेन पावर में जब वो चल के और बलवान होता है तो बाकी ग्रह ऑटोमेटिक आपकी हेल्प करते हैं उस लाइन में, उस यात्रा में। मान लीजिए आपका शनिदेव बहुत बलवान है तो आप लोगों की हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, आप लोगों का भला करने के लिए तत्पर रहते हैं, आप गरीबों को हर समय उसकी हेल्प करने के लिए, चाहे आपके पास धन नहीं हो तो आप शरीर के द्वारा, आप अपनी मेहनत के द्वारा, आप अपने शब्दों के द्वारा उनके दुख में भागीदार बनते हैं, तो धीरे धीरे बाकी ग्रह आपको वो सब कुछ देंगे जिन चीजों से आप गरीबों का, आप समाज का, आप देश का हित कर सके। मान लीजिए आपका सूर्य ग्रह बलवान है, सूर्य ग्रह बलवान है मतलब आप भगवान राम की कुंडली उठा के देख लीजिए। आप भगवान राम का जीवन जो था वो रामायण से पढ़ लीजिए कि कैसा जीवन था। अगर आप सत्य पे अडिग रहते हैं, सत्य का पक्ष लेते हैं, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे अपनी पत्नी हो, बच्चे हो, तो फिर उसी की तरह आप फेमस होंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी ग्रह से संबंधित ज्योतिष शास्त्र में एकदम साफ साफ बताया गया है। और फिर भी अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि ये विष योग है, ये फलाना योग है, ये अंगारक योग है, ये भाई ये इशारे हैं। उस इशारों से जो बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि किसी का विष योग हो गया शनि चंद्रमा की वजह से, तो आप पहले ये देखिए कि उसमें बलवान कौन सा है, शनि है या चंद्रमा है। अगर शनि बलवान है तो लोगों का हेल्प करने के लिए तत्पर होइए, और अगर चंद्रमा बलवान है तो अपने चंद्र तत्व को हमेशा खुश रहने का कोशिश कीजिए, लोगों का भला करने का कोशिश कीजिए, समाज के लिए योजनाएं बनवाइए, अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने की योजना बनाइए, अपने माता के प्रति विशेष स्नेह रखिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, ऑटोमेटिकली वो योग आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो उस चीजों में कोई जाना नहीं चाहता है, ज्योतिष के पास केवल ये पूछने के लिए जाना चाहता है और उसी के अनुरूप अब ज्योतिष बताने लग गए। तो ये सब चीजें, ये सब बातें हम लोग, 7वें घर में आपके ये है तो आपको वो हो जाएगा, चौथे घर में आपके चंद्रमा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका गुरु 7 में बैठा है तो आपको गजकेसरी योग है, या दृष्टि है तो गजकेसरी योग है। भाई गजकेसरी योग तो है, लेकिन उस गजकेसरी योग का फल क्यों नहीं मिल रहा है? जब षडाष्टक में जाके देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे तो शुक्रदेव बलवान है या मंगलदेव बलवान है, तो उसी के अनुरूप काम कीजिए, तब गजकेसरी योग का फल मिलेगा। आपके अंदर सस योग है आपकी कुंडली में, और शनिदेव बलवान ही नहीं है, बलवान है आपका सूर्य या चंद्रमा, तो वो सस योग का, वो शनिदेव का फल आपको तब मिलेगा जब सूर्य के अनुरूप, सूर्य ग्रह के अनुरूप या अंशावतार को उसका जीवन परिचय समझ के उसके अनुरूप जब अपनी जीवन यात्रा आप चलाएंगे, तब उस सस योग का फल आपको मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, उसके अनुरूप आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे, नहीं तो वो ससयुग कुंडली में लेते लेते ही हम लोग फिर भगवान के पास चले जाएंगे, या जहां जाएंगे बूढ़े हो जाएंगे, चले जाएंगे, और वो उसका फल भी नहीं मिलेगा। हम लोग अपने कर्मों को सुधारें, उसके अनुसार हम लोग वो देखते हैं जो फेमस हो गया, जिसके पास सब कुछ हो गया। हम लोग अंबानी की तरफ भागते हैं, अडानी की तरफ भागते हैं, या रामदेव जी की तरफ भागते हैं, जो वो परिचय हम लोग जानना नहीं चाहते कि उन्होंने उसके लिए क्या मेहनत की, क्या तकलीफें भोगी है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, किस तरह की मेहनत उन्होंने की है, किस तरह अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रहे हैं, कैसे कैसे जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो नहीं जानना चाहते।
जब तक उसको नहीं समझेंगे, जब तक उस यात्रा में क्या क्या कठिनाई आई है उसको भोगेंगे नहीं, और भोगने के बाद भी डिगेंगे नहीं, उसी उसी पे दृष्टि रखेंगे, तब जाके ऊपर उठेंगे। अगर आपके अंदर शुक्रदेव बलवान है और या गुरुदेव बलवान है, तो आपको बोल रहे हैं कि आपको ज्ञान रखना है, आपको ज्ञान के अंदर विशेष ऊर्जा अपनी जो शुक्र तत्व है आपके पास, उस ऊर्जा को वहां पे एक्सपेंसिव करना है, न कि काम भोगों में एक्सपेंसिव करना है। तो वहां पे जब उस ऊर्जा को लगाएंगे तब बाकी ग्रह या पूरी सृष्टि या नेचुरलिटी आपकी हेल्प करेगी। तो शुक्र से संबंधित हालांकि बोलना चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो की अपनी एक सीमा है। उसके अनुसार कोशिश ये है साधारण शब्दों में जो हम लोग समझ सके, अपने शब्दों के द्वारा, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में एकदम नॉर्मल शब्दों से जिस चीज़ों को समझ सके उसी शब्दों में बताने की कोशिश है हमारी। आपको कैसी लगती है, किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर हमको कुछ सुधार करना है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर सुधार करेंगे कि आपको किस तरह से समझ में आता है। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।